अब इन्हीं सबसे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द √2, √3 एंड √5 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है कि √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे हमें बताना है। ये कैसे होगा? अभी तक हम लोग नंबर लाइन पे पढ़ रहे थे, सिंपल फॉर्म में था कि भैया ये हमारा 0 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 हो गया। सेम कंडीशन -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते थे कि भाई हमसे पूछ लेता था कि 1 नंबर लाइन पे कहाँ शो करेगा, या 1/2 कहाँ शो करेगा, या 3/5 कहाँ पे शो करेगा। ये हमने आसानी से बता दिया था कि नंबर ऑफ लाइन पे ये सारी चीजें कैसे निर्देशित किया जाता है, निर्धारित की जाती है, ये हमने बता दिया था। बट अब बातें आ गई √2 यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों का थोड़ा एक चीज और भी ऐड होता है, जैसे कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या क्या कहता है, कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपो हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, और ये हमारा लेंथ हो गया, या बेस कह सकते हैं। ठीक है, बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपो का स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, जो भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सेम है, स्क्वायर। ये हमारा होता है। थोड़ा सा नंबर लाइन पे इन इरेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। सहायता इसलिए लेनी पड़ेगी कि ताकि हमें ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कैसे बनता है। ठीक है, हमने क्या किया, कोई एक लाइन ड्रा किया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, 0 या O पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो अभी हमने जैसे कि ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल में अगर हमारा एक यूनिट ये हो और एक यूनिट ये हो, ठीक है, ये हो, तो ये वैल्यू कितना आएगा। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हमने जैसे बताया था कि ये हाइपो है, तो हाइपो इक्वल्स टू क्या होता है, √ बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, √1 + 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बस यहीं से ये बातें अब अगर आपको समझ में आ गई तो नंबर लाइन पे ड्रा करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे कहने का मतलब हमने क्या किया, 1 यूनिट हमने यहां से यहां हमने 1 यूनिट का एक डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, 1 यूनिट का एक डिस्टेंस ले लिया, और फिर 1 यूनिट का ही डिस्टेंस हमने कहां ले लिया, इसके जस्ट ऊपर ले लिया। ठीक है, जस्ट ऊपर ले लिया। अब इन दो लाइनों को हमने मीट कराया। मीट कराने के बाद जो हमारा कंपास होता है, कंपास में ये दूरी हम भरेंगे, और दूरी भरने के बाद कंपास से हम क्या करेंगे, इसे यहां से ऐसे कट कराएंगे। जहां पर ये लाइन कट करेगी ये कंपास से, वहां पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा √2। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू हमारा तो कितना आया था, √2 आया है। ठीक, अब अगला पॉइंट हमें फाइंड करना है। देखिए नंबर लाइन पे √2 हमने शो करा दिया, इसमें कोई दो बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद
अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 फाइंड करना है। अंडर रूट 3 फाइंड करना है तो कहने का मतलब ये हमारा अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अगर हम इसके अनुसार चलें तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें, यहाँ पर एक यूनिट ड्रा कर दें, ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हमारा अंडर रूट 2 यूनिट तो है ही, अंडर रूट 2 यूनिट। तो इसके लिए ये जो हाइपो बनेगा ये बन जाएगा क्या हमारा हाइपो, ये हमारा क्या बन जाएगा बेस, ये हमारा क्या बन जाएगा हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके अनुसार देखेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 आ गया तो सिंपल सी बात है, यही चीजें अब यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब फॉलो किया तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट है। अब इस पे हमने इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट हमने लेंथ ले लिया, एक यूनिट लेंथ हमने ले लिया। ठीक है, एक यूनिट लेंथ लेने के बाद अब हमने जब इसको मीट कराया यहाँ पर तो ये हमारा ये वैल्यू हमारा कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर, अंडर रूट 3 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा दूरी हम कंपास में भरेंगे और यहाँ पे रख करके यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे जो कि यहाँ पे आके मीट करेगा। ये जो वैल्यू होगी हमारी नंबर लाइन पे अंडर रूट 3 की होगी। क्लियर, अब इसके बाद हम चाहें तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो एक अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के बीच में हमारा क्या आता है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के बीच में हमारा आता है अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 2, यानी 1 यूनिट ये हुआ तो सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी हमारा ये जो वैल्यू आएगी 2 की आएगी। और हम चाहें तो यहां से 2 यूनिट हमारा ये हो गया, फिर इसके बाद 1 यूनिट हम यहाँ पे जाएंगे, 1 यूनिट यहाँ पे जाने के बाद इस लाइन को हम मीट कराएंगे तो ये हमारा अब यहाँ पे ये दूरी कंपास में डाल करके हम सीधे कट कर मारेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। बट हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़िए ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे छोड़िए। ठीक है, हमारा दोनों मेथड सही है, जो अभी मैंने बताया वो भी मेथड सही है। अब दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। अगर ये हमारा बेस हो गया और यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री ही होगा। और इसको हम जब मीट कराएंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू हमारा ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 आ जाएगा। और 4 को हम ऐसे कंपास में डाल के वो करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया, एक यूनिट लेंथ यहाँ पे फिर लेंगे और इसको मीट कराएंगे। मीट कराने के बाद यहाँ से फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 5 की वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो यही है हमारा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी देख लिया जाएगा।